अब हमारे पास लीनियर अलजेब्रा का 4th चैप्टर है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या डेफिनेशन है? लेट u एंड v बी टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड f। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि u और v दोनों वेक्टर स्पेस होने चाहिए और ओवर द सेम फील्ड होने चाहिए। u भी f के ऊपर वेक्टर स्पेस होना चाहिए और v भी f के ऊपर वेक्टर स्पेस होना चाहिए, तभी हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है। देन ए मैपिंग t फ्रॉम u टू v इज कॉल्ड ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। कोई भी फंक्शन t जो कि u से v तक डिफाइंड है उसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म कब कहेंगे? इफ अगर ये दो कंडीशंस को फुलफिल करे। पहली, t ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू t ऑफ u प्लस t ऑफ v। t को अगर हम दो एलिमेंट्स के सम पे लगाएं तो वो दोनों पे अलग अलग लग जाना चाहिए। एंड सेकेंडली, अगर मैं t को a ऑफ u पे लगाती हूँ, t को अगर हम a इंटू u पे लगाते हैं तो स्केलर बाहर आ जाए और t लग जाए वेक्टर के ऊपर। यहाँ पर a स्केलर है, a f का एलिमेंट है और u एक वेक्टर है। तो t को अगर हम a इंटू u पे लगाते हैं तो a बाहर आके t किस पे लग जाए? u पे। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या शो करती है कि t प्रिजर्व्स एडिशन। t एडिशन को प्रिजर्व कर रहा है। और सेकंड प्रॉपर्टी किस चीज को स्टेट करती है कि t प्रिजर्व स्केलर मल्टीप्लिकेशन। t जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन को प्रिजर्व कर रहा है। तो अगर u और v दो वेक्टर स्पेस हैं ओवर द सेम फील्ड, t एक फंक्शन है u से लेकर v तक और अगर वो इन दो कंडीशंस को फुलफिल करता है देन t इज कॉल्ड ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ पर जो u प्लस v लिखा है ये u और v एलिमेंट किसके हैं? u के हैं। तो u प्लस v भी किसका एलिमेंट हुआ? u का। लेकिन जो tu और tv एलिमेंट्स है ये किसके हैं? v के हैं। तो tu प्लस tv भी किसका एलिमेंट हुआ? v का। ठीक है, ये जो एडिशन है ये u के एलिमेंट्स की एडिशन है, लेकिन ये जो एडिशन है ये v के एलिमेंट्स की एडिशन है। ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इसमें एक एलिमेंट f का है, एक एलिमेंट u का है, जबकि ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इसमें एक एलिमेंट f का और एक एलिमेंट v का है। ठीक है, ये आपको चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर मैपिंग, लीनियर फंक्शन या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट रिजल्ट है अगर u और v दोनों सेम हो, मतलब कि t सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस तक अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है तो उसको लीनियर ऑपरेटर भी कह देते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैपिंग। आइडेंटिटी मैपिंग सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस तक होती है और कैसे डिफाइंड होती है? i ऑफ v इज इक्वल टू v फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v। i को जिस पर लगाया वही का वही आंसर आ गया। दिस मैपिंग इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैपिंग और डेफिनेटली ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनने वाली दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे तो i को जस्ट क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी मैपिंग, लेकिन क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनने वाली कंडीशन को पूरा कर रहा है इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ही जीरो मैपिंग भी सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस तक हमने डिफाइंड की है। कैसे? कि जीरो को किसी भी एलिमेंट पे लगा लो और वो आंसर कितना दे रहा है? 0। ठीक, तो ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी और इसको कहा जाएगा जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है अगर t फंक्शन है u से लेकर f तक, जिसमें कि u किसके ऊपर वेक्टर स्पेस था? f के ऊपर, और यहाँ पर ये यही वाला f है और f किसके ऊपर वेक्टर स्पेस है? ये भी f के ऊपर। ये हमें पता है कि हर फील्ड अपने ऊपर हमेशा वेक्टर स्पेस होती है और u f के ऊपर वेक्टर स्पेस है, ये हमें दे रखा है और ये f आपको यही वाला लेना है। तो अगर t एक फंक्शन है u से लेकर f तक और वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसको लीनियर फंक्शनल भी कह सकते हैं। फंक्शनल सिर्फ कब कहा जाएगा? अगर t फंक्शन कहाँ से कहाँ तक हो? u से लेकर f तक, वेयर f कौन सी फील्ड है जिसके ऊपर u वेक्टर स्पेस बन रहा है। नेक्स्ट है अगर t कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अब हम उसका नेगेटिव डिफाइन कर रहे हैं। कैसे? -t, जिसको कि कहा जाएगा नेगेटिव ऑफ t। दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम u टू v डिफाइंड बाय -t को सपोज हमने u के किसी एलिमेंट u पे लगाया तो आंसर हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? -t ऑफ u एंड दिस -t इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ t और ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली बनेगा। तो अगर t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो -t भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। इसके बाद एक थ्योरम है कि अगर u और v दो वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड f
ये लाइन तो पूरे चैप्टर में बार बार आएगी ही आएगी, ठीक है। तो चाहे मैं बताऊं या ना बताऊं, अंडरस्टूड है कि यू एंड वी आर वेक्टर स्पेस